महाराज को पता चल गया कि छोटी रानी सो रही है। बड़ी रानी का ध्यान आ गया, घोड़ा वापस कर दिया। सो बड़े प्रेम से, आराम सो जाओ, जगना भी मत, क्योंकि अब तो हमारी एक और रानी है, हम काहे को चिंता करें। लौटे आए, बड़ी रानी के महल के पास में जब पहुंचे हैं, बड़ी रानी जाग रही थी। कदमों की आहट सुनी, बाहर निकल आई। जैसे ही महाराज को देखा, हमें लगता है कि मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा है। खैर कोई बात नहीं, अगर पति के हाथों से मर जाऊंगी तो ये जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे ही महाराज पास में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, कहिए महाराज कैसे आना हुआ, आज इस दुखिया की तुम्हें याद कैसे आ गई। महाराज कहने लगे, धीरे से बोलो और धीरे से, अगर तेज बोलोगी तो छोटी रानी ने अगर सुन लिया तो विवाद बढ़ जाएगा। बड़े आराम से, अब खड़ी खड़ी हमारे चेहरा की तरफ देखती रहोगी, अंदर भी लेके चलोगी। अब हुआ ऐसा, सोई पकड़ी कलाई पति अपने की और ले गई घरे बुलाई। सुंदर आसन नाई डाली दई, टूटी चारपाई। खड़े खड़े देख क्या रहे, आओ ना। सोई पकड़ी कलाई पति अपने की, ले गई घरे बुलाई। और सुंदर आसन नाई डाली दई, टूटी चारपाई। और सुंदर आसन मिलो नाए गई, टूटी चारपाई। जवाब दिया है महाराज, अब तुम सारे दिन के भूखे हो, मेरे पास में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल आधी रोटी रखी है, 100 जौ की है, खाओगे क्या। जवाब दिया, जैसी कछु होए भूख में ले आओ, एक नमक को टुर्रा धरो के ना धरो है। सोई लेके लोटा निदया तन में पानी भर के लाई। लेके लोटा निदया तन में पानी भर के लाई। और कैसे आवन बहु तुम्हारो सत्य कहो समझाई। कैसे आवन बहु तुम्हारो सत्य कहो समझाई। बैठा लिया, आ जाइए बैठ जाइए महाराज। बैठा लिया, जब घर में बैठाया आधी रोटी खिलाई। परीक्षित महाराज जब आधी रोटी खिलाई, बैठ गए। 6 महीना के बाद में मिले तो बड़ा प्रेम से बोली ना, अपने दिल को सब भेद खोली। और आजकल की अगर महिलाएं होती तो, आजकल की माताएं बहनें होती तो 2-4 महीना तो लड़ाई झगड़ा में कट जाते हैं। और ना अगर तुम लोगों को विश्वास ना है तो आज का दूसरे के दरवाजे पे बैठ के चाय पी लियो और घरे जाए के जखे दियो जाए के। आज भौजी ने ऐसी चाय बनाई, तुम्हें क्या बताएं, आज कुछ पूछो मत। तो फिर बाद ना तुम्हें रोटी ना मिले, बाद ना तुम्हें रोटी ना मिले। मैं ये नहीं कहता कि आज की स्त्रियां प्रेम नहीं करती हैं, आज की भी स्त्रियां बहुत प्रेम करती हैं। एक
पति अपनी पत्नी से बोला कि तुम कछु करके देखो। सावित्री को देखो, पति के खातिर यमराज से लड़ी, लड़ाई लड़के छीन लई जिंदगानी, तुम कछु करके देखो। पत्नी बोली, यमराज कौन सी बड़ी बात, हम तो बाकी वापस ले छुड़ाई, पहले तुम मरे क्या तो देखो। आज की भी स्त्रियां बड़ा प्रेम करती हैं। गिने चुने दिन, कितने दिन? अरे नारी प्रेम जब ही लो माने, अरे नारी प्रेम जब ही लो माने, अरे धन बल चोर बराबरी जाने। है आज की आधुनिक स्त्री। तुम बाहर जाओ, नौकरी करके आओ, पैसा कमाए के लौटो, घर में घुसो, अम्मा मोगाए देखते, बहू जेवगाए देखते, कुछ लेके आए कि ऐसे ही चले आए। जब तक शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, बहुत प्रेम, बीचा बीचा आंगने में बैठा लिए, जोले व जेब उचकी उचकी नजर आए, पीछे जेब ऊंची ऊंची नजर आए, तोले बीच आंगन में बिठा लिए और बड़े प्रेम से पानी लाए के पास में धरती, एक हाथ में बिजना ले ली, बत्ती ना है तो बिजना ही से काम है। बिजना ढोती जाए और अपने दिल की बड़े प्रेम से कहती है, देखो तुम तो चले गए, तुम्हारी किस्म हमने कब हूँ, तुम्हारी देखो मोबाइल ले बैठी, जय स्क्रीन पे हमने फोटो तुम्हारी लगा हो, और जोले हमने तुमसे वीडियो कॉल लाइक कर ली, तोले आज रोटी ना खाई गंग गई। और देखो तुम्हारी जा अम्मा है ना, मैं डुकरिया बैठी है, जब डुकरिया बहुत ही खराब है, जब कब बिना लड़े सवेरे बासे मो लड़ती हमसे, और हमें तुम्हारी बड़ी चिंता। देखो जब सूख सूख काया कैसी हो गई, जब नए नए आए थे तब ऐसे ही थे का अपने दिल की काती गई कि भैया के ब्याह में गए, हमारी कंदनी टूट गई, सब अम्मी को रुपया ना दे दियो, थोड़ी बहुत रुपया हमारे पास में पहुंचाएगा। और जैसे ही वो पैसा खत्म, शरीर में ताकत खत्म, बुढ़ापा आ जाए, फिर क्या होता है, एक पलक मती हुई जात प्रेम घट जाए नारी को भाई, जब बोले करुए बोल गए मरी जाओ खसम दुखदाई। भलो अपने घड़ा को धन धर्म बुद्धि बल और तेज, इनमें बेकार गमइयो ना, यदि अपना भला चाहते हो तो पर नारी से प्रीति लगाइयो ना। याद रखना साथियों, इधर महारानी सुनीति जो थी, बड़े प्रेम से बड़े भाव से, यह थी रात सुहाग की यही राग संपन्न, उसी रात के सहयोग से महारानी सुनीति ने गर्भ धारण किया। साथियों, जैसे ही सुबह के 4 बजे, सुबह के 4 बजे वैसे ही ले रही धमकाई,
और बादन की करियो याद रे दबक सब हमारी खाई। खड़े हो जाओ। सारी रात सौत के घर पे रहे, जो बाने बाएं समेटी। महाराज दूर खड़े हो गए, क्या कह रही हो? सारी रात सौत के घर पे रहे, चले आ रहे हो, खड़े हो जाओ। नहीं रुकोगे? नहीं रुकोगे? हुआ ऐसा, बोली तुम रात सोती घर रहे, जाने मैंने लाए रही धमकाई। तुम रात सोती घर रहे, जाने मैंने लाए रही धमकाई। बादन की करियो याद रे दबक समय हमारी खाई। आगे बढ़ी है महारानी, जब घर के नारी सतरानी है, जाके हुई वो पानी है, दिल एक याद एक जानी है, महारानी फिर बतलानी है। महाराज से कहा खड़े हो जाओ। सारी रात सौत के घर पे रहे, मैं समझ गई, खड़े हो जाओ, अंदर आने की कोशिश मत कर देना। आज उसी समय महाराज सोचने लगे, अगर आज हम इससे दब गए तो सारी जिंदगी हमें दब के ही रहना पड़ेगा। तो उसी समय महाराज कहने लगे, क्या कह रही हो? सारी रात तो हम यहीं पे सोते रहे, एक तो हमें मच्छरों ने खाया, दूसरे ऊपर से धमकी दे रही है, और तू बार बार उसका नाम ले रही है। ये तलवार पकड़, जाकर के उसकी गर्दन को काट दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, रोज रोज उसका नाम मत लेना। महाराज तुम तो नाराज ही हो, तुम्हारी एकदम हाथी गाते मजाक करते थे गंदा, तुम तो बिन फालतू नाराज ही हो। हमें क्या पता तुम नाराज होना है, कछु तुम आई कि तुम नहीं कुछ कहे। आज जैसे ही थोड़ी सी धमकी दी तो फिर बात बनी गई, धमकी से बात बनी गई। बैठा लिया, बैठ जाइए महाराज, नाराज मत हो। अरे हमें क्या मालूम तुम सारी रात यहीं पे बने रहे, हम तो जब समझी कि तुम सोते के घर, और हमें तो पता तुम हमारी कसम खाए गए, तुम काहे को जाइयो, कब हम ना जाइयो। बैठ गई, यहाँ तक पैर दबान लगी। उसी रात के संयोग से महारानी सुरुचि और सुनीति दोनों गर्भ धारण करती हैं, किस्मत खुली गई। जब दोनों ने गर्भ धारण किए हैं, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। समय जब प्रसव का आया है, प्रसव का समय आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर हो गया। अंतर ये हो गया, एक तो रानी गर्भावस्था में भी खेतों में चिड़िया और काग उड़ा रही है, और एक रानी के पास में 10-10, 20-20 दासी पे दासी लगी है, दासी पे दासी। मुंह से पानी के कई तो पानी और गिलास सब संग ही चलो। मुंह से कोई बात निकाली से भज के दासी एकदम बैठी तो तई ले लेते, मुंह से ही बात ले लेते, एक दूसरे को मुंह देख रही है। बड़ी सेवा छोटी रानी की। हुआ ऐसा कि एक ने किया गर्भाधारण, और उस दिन से पलिंग न छोड़ा है।
रानी दोनों गर्भ धारण करती हैं, लेकिन अंतर हो गया। दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं, अंतर हो गया। एक ने किया धारण, उस दिन से पलिंग ना छोड़ा, एक ने बराबरिया जीतल की, खेतों का नाजी बटोरा है। दोनों रानियां गर्भ धारण करती है, अंतर हो गया। एक खेतों पे चिड़िया और काग उड़ा रही है, एक घर पे रह रही है। जब दोनों घर में बालक जन्म लेते हैं, उनकी परवरिश में अंतर हो गया। बच्चों को जन्म देती हैं, उन दोनों की परवरिश में अंतर हो गया। कैसे? एक राजकुमारी कहलाकर पलनी में सुनाया जाता है। एक दुखिया माता को लाए